चंदा नहीं, इसे आप कह सकते हैं घूस है। घूस है। बिल्कुल घूस है, वैधानिक घूस है। जब चंदा किसी पार्टी को या किसी एनजीओ को 6,000 करोड़ सिप्ला के मालिक अजीम प्रेम जी देते हैं कोविड के दौरान, तो उनको अपनी दवा सप्लाई के लिए सरकारी ठेके मिल जाते हैं। जब रतन टाटा की TCS 500 करोड़ रुपया चंदा देते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट मेंटेन करने की ठेका मिल जाता है। जब इन्फोसिस के नारायण मूर्ति चंदा देते हैं तो उनको जो है GST की साइट चलाने का ठेका मिल जाता है। तो इसे मैं चंदा कहूँ या घूस, और वो कैसे चंदा आ रहा, किसने दिया, कौन दिया, हवाला का पैसा है या ब्लैक मनी का पैसा है, इसको छिपाने के लिए उन्होंने एक वो कानून बनाया कि जनता को चुनावी चंदे के बारे में जानकारी करने का अधिकार नहीं है। एक तरफ आप कहते हो वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे डिलीट क्यों कर दिया आपने? क्यों आपको डर सताता था? भाई जितने बिजनेसमैन उद्योगपति चंदा दे रहे हैं, ये चंदा नहीं, ये घूस है। उसके बदले में वो काम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं ज़मीन खरीदने का काम कर रहे हैं, कहीं टैक्स कम कराने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई? जनता पर आप 30% तक टैक्स ले रहे हो और पूंजीपतियों पर 22% पर आपने फिक्स कर दिया। तो ये घूस नहीं और क्या है? पूंजीपतियों ने पैसा दिया, उनका कमाई पर 22% टैक्स लगेगा। हम आप मेहनत करके जी तोड़ हाड़ मेहनत करके करते हैं, उन्हीं की फैक्ट्री में हमसे 30% तक टैक्स लिया जाएगा। चंदे के नाम पे लूटते हैं, कभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे लूटते हैं, कभी PM केयर फंड के नाम पे लूटते हैं, कहीं पेपर लीक के नाम पे लूटते हैं। अब एक नया सिबू का छोड़ा है, CAA के नाम पे लूटेंगे। सार्वजनिक किया जा रहा, फिर क्यों आपका डर में है? आपके मन में डर ये है क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आ रहा उस चीज़ को, कि यही डर तो आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर, मैं हूं अमित। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो मामला है वो बहुत तेज़ी से उठ रहा है कि आखिर वो पैसे किसके हैं और SBI इतना आगे पीछे क्यों कर रहा था, बताने के लिए अब 15 तारीख को इसकी पूरी जानकारी सबके सामने आ जाएगी शाम 5 बजे तक। मगर आखिर SBI को क्या इसमें दिक्कत थी कि उस डाटा को 21 दिन तक छुपा के रखा गया? जब 21 दिन हो गया तब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि हमें जून तक का वक्त चाहिए। तो यह पूरा सबसे बड़ा मामला और यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जब सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी है कि 15 तारीख को ये डाटा देना है, तो जनता क्या सोच रही है, इसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है बड़े भाई। ठीक है, ठीक है भैया। ये जो डाटा आ रहा है 15 तारीख को, क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमेंडमेंट किया था, इसमें चुनावी चंदा के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है, एक कानून बना दिया। उसके बाद इन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया, उसके बाद इनकम टैक्स कानून में संशोधन किया। तो इन्होंने उसमें जो है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला करने के लिए से पहले कानून में संशोधन किया। और वो कैसे चंदा आ रहा, किसने दिया, कौन दिया, हवाला का पैसा है या ब्लैक मनी का पैसा है, इसको छिपाने के लिए उन्होंने एक वो कानून बनाया कि जनता को चुनावी चंदे के बारे में जानकारी करने का अधिकार नहीं है। घोटाला है, ये घोटाला था। तो लोगों ने इस पे जो है लड़ाई लड़ा, बड़े मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के यानी कान में जू रेंगा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जानकारी पाने का हक है जनता का। तो उन्होंने कानून बनाया और तत्काल जो उन्होंने कानून बनाया था इसको निरस्त कर दिया। और जब निरस्त करने के बाद जब जो है तब इनको जो है आदेश दिया कि स्टेट बैंक जो चुनावी चंदा का बॉन्ड जारी किया है वो तत्काल बतावे चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग तत्काल उसको जो है पेपर में छपवावे या अपनी वेबसाइट पे डाले। उसी में सरकार घबरा गई और उसने जो है जो सरकार के अंडरटेकिंग या सरकार के अधीन रहती बैंक SBI बैंक, ये आनाकानी करने लगी। ये बताइए, ये जो डाटा आएगा उसमें क्या लग रहा है, क्या निकल के आएगा? पहली बात तो वेबसाइट से हटाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप कहते हो ये मैनुअल रिकॉर्ड है, एक तरफ आप कहते हो वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे डिलीट क्यों कर दिया आपने? क्यों आपको डर सताता था? और फिर सरकार को आपने इसलिए डिलीट किया कि कहीं ना कहीं CGI को बेवकूफ़ बना ले जाएंगे और हम समय ले लेंगे, क्योंकि हम कह देंगे तो मैनुअल है, इसमें टाइम लगेगा। तो CGI ने कहा नहीं, हमें आप ऐसे ही पैक्ड आप उसका दे दो, बिना सील खोले आप हमको दे दो, जनता खुद खोल लेगी। जैसे भी कहा उन्होंने कि वो जनता के सामने आ जाएगा, आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो ठीक है, आखिर ये जो डाटा है उसको रोक कर क्यों रखा जा रहा था? क्यों जून तक वक्त मांगा जा रहा है? आखिर इस डाटा के पीछे क्या लग रहा है आपको? क्या है डाटा के पीछे? क्यों SBI आनाकानी कर रहा था? 2024। हाँ, और क्या, वो कठपुतली थे ना नरेंद्र मोदी के, मगर वो समझ नहीं पाए CGI चंचूड़ है, संजय मिश्रा नहीं है।
वो संजय मिश्रा नहीं है, ईडी का चीफ संजय मिश्रा नहीं है वो, समझ गए आप, जो दलाली करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट है, सीजीआई है, उसने कहा हमारी कोई बात यहाँ चलने वाली नहीं है तुमसे, ये ध्यान कर लेना, इसलिए डरा और ये बात हुई। अरे ये बताइए, आखिर उसके जो डाटा छुपाया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है? सरकार तो कह रही है सब लोग साफ पारदर्शी तरीके से पैसा लिया गया है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और इसमें कोई भी घपला नहीं है। तो सार्वजनिक कर दे, क्या दिक्कत है फिर? क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा? फिर क्यों आपका डर में है? आपके मन में डर ये है क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आ रहा उस चीज़ को, कि यही डर तो आपको सता रहा है। बाकी मिश्रा जी देखिए, डाटा सार्वजनिक करने के लिए हमको लगता है कि अगर सत्ता पक्ष नहीं कर रही है तो उस पर दबाव बनाने के लिए सर्वप्रथम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी अपना डाटा सार्वजनिक कर दिए होते तो और अच्छा होता। आखिर उनको भी तो चंदा मिला होगा ना, उन्होंने क्या वेबसाइट पर डाल दी? केवल एक पार्टी को कहा ना मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता, नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करता, लेकिन भारत में जितनी भी गतिविधियाँ नगदी की होती हैं, करेंसी की होती हैं या चंदे की होती हैं, चंदा क्यों लेने की ज़रूरत पड़ती है? चंदा इसलिए लेने की जरूरत पड़ती है, ये अवैध रूप से चंदा नहीं, इसे आप कह सकते हैं घूस है। घूस है, बिल्कुल घूस है, वैधानिक घूस है। जब चंदा किसी पार्टी को या किसी एनजीओ को 6000 करोड़ सिप्ला के मालिक अजीम प्रेम जी देते हैं कोविड के दौरान, तो उनको अपनी दवा सप्लाई के लिए सरकारी ठेके मिल जाते हैं। जब रतन टाटा की TCS 500 करोड़ रुपया चंदा देते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट मेंटेन करने की ठेका मिल जाता है। जब इन्फोसिस के नारायण मूर्ति चंदा देते हैं तो उनको जो है जीएसटी की साइट चलाने का ठेका मिल जाता है। तो इसे मैं चंदा कहूँ या घूस? ये चंदा नहीं घूस है भाई, जितने बिजनेसमैन उद्योगपति चंदा दे रहे हैं, ये चंदा नहीं, ये घूस है। उसके बदले में वो काम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कहीं ज़मीन खरीदने का काम कर रहे हैं, कहीं टैक्स कम कराने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई? जनता पर आप 30% तक टैक्स ले रहे हो और पूंजीपतियों पर 22% पर आपने फिक्स कर दिया, तो ये घूस नहीं और क्या है? पूंजीपतियों ने पैसा दिया, उनका कमाई पर 22% टैक्स लगेगा। हम आप मेहनत करके जी तोड़ हाड़ मेहनत करके करते, उन्हीं की फैक्ट्री में हमसे 30% तक टैक्स लिया जाएगा। क्यों? ये बारे में पता है क्या है मामला? मामला यही है कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता था उसको क्या कहते हैं, अब नाम और क्या कहते हैं पता बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, हैं, और वो अपना पर्ची लेके जाए बैंक से अपना पैसा ले ले। 10,000 की पॉलिसी पे अब 2,000 रुपया दे रही तो सरकार पैसा खा ही रही है ना। इसमें पैसा खाने का काम उस दिन भी आपने जब इंटरव्यू लिया था तो भी कैसे फॉर्च्यूनर आ रही है, कैसे खरीदे जा रहे हैं, तो हमारे ही पैसे से तो खरीदे जा रहे हैं, इनके खुद के पास पैसे कहाँ हैं? कभी चंदे के नाम पे लूटते हैं, कभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे लूटते हैं, कभी पीएम केयर फंड के नाम पे लूटते हैं, कहीं पेपर लीक के नाम पे लूटते हैं। अब एक नया सीबू का छोड़ा है, CAA के नाम पे लूटेंगे।